इंस्टीट्यूशन से, दैट इज पंजाब यूनिवर्सिटी एमए इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 2। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। सबसे पहले तो आज आप सारों ने नवाफिल हाजात पढ़ने हैं, दुआ इस्तिखारा पढ़नी है, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह हमारे हक में बेहतरी कर, हमारे हक में आसानी कर। बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं बड़े लाइक फाइक होते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हुआ, उसके राइट कंधे की हड्डी टूट गई। ठीक है, हालांकि उसकी तैयारी थी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कोशिश हमने करनी है, सिला अल्लाह ताला पे छोड़ना है। और सबसे बड़ी चीज ये कि बेटा अल्लाह के साथ जो एक ताल्लुक है ना, उसको नहीं छोड़ना। तो अब हम क्योंकि नया इरादा कर रहे हैं, नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और आसानियां पैदा करने वाली भी अल्लाह की जात है, हमने तो एक कोशिश करनी होती है। उसके उसके अलावा जो आसानियां होती हैं वो अल्लाह की तरफ से होती हैं, जो हमें वहां तक पहुंचा देती हैं जो हमारी एक्चुअली मंजिल होती है। ठीक है, तो दुआ पढ़ना ये वाला नहीं भूलना। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारा जो है, सबसे पहले पार्ट 2 का सिलेबस क्या है। पार्ट 2 में जो है आपके 4 पेपर्स जो है वो कंपलसरी हैं, जिसमें पोइट्री 2 है, देन ड्रामा 2 है, और नॉवल 2 है, एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। पोइट्री 2 में, पार्ट 2 में जाके स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा सप्लीज आती हैं। हालांकि इसका टेक्स्ट बहुत कम है, इसके बावजूद स्टूडेंट्स की सप्लीज बहुत ज़्यादा आती हैं। इसका टेक्स्ट तकरीबन उतना ही है जितना आपका अमेरिकन लिटरेचर का है, और स्टूडेंट इसको आसान समझ के ना पोइट्री 2 को, कि जी इसका तो टेक्स्ट ही कम है, छोटी छोटी पोएम्स हैं, मतलब एज कम्पेयर टू पार्ट 1 की बात बता रही हूँ। सिर्फ पोइट्री का सिलेबस जो है ना, एज कम्पेयर टू पार्ट 1 टेक्स्ट कम है। लेकिन जो इनकी स्पेशली ये जो पोइट्री 2 है आप लोगों का, जो आज हमने स्टार्ट भी करना है, इसमें आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। आपने अमेरिकन लिटरेचर का पेपर सॉल्व किया होगा, देखा भी होगा, और मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को टफ वही लगता है। पोइट्री 2 इज मच मोर क्रिटिकल देन योर अमेरिकन लिटरेचर। इसका टेक्स्ट जरूर कम है, जैसे आपका अमेरिकन लिटरेचर का टेक्स्ट कम था, लेकिन अमेरिकन लिटरेचर की पोइट्री जो है ना वो टफ थी एज कम्पेयर टू योर क्लासिकल पोइट्री। क्लासिकल पोइट्री का टेक्स्ट ज्यादा था, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर्स आसान थे। लेकिन अमेरिकन लिटरेचर का टेक्स्ट कम था, लेकिन क्वेश्चन आंसर मुश्किल थे। ठीक है, सो अब आप लोगों ने ये चीज नहीं देखनी कि, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर तो बेटा आप लोग सही तौर पे क्रिटिकल एप्रिसिएशंस अच्छे से करते हो, क्योंकि इस वक्त अब आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशंस करनी पड़ेंगी, जो मैंने आपको पार्ट 1 में प्रैक्टिस भी करवाई थी। और अब सीधी वाली क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं आनी, अब आता है एनी टू क्रिटिकल एप्रिसिएशंस ऑफ द पोएम, जिसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट, और एनी थीम आ जाती है कि जी ये थीम निकालें और इन 2 पोएम्स को इस लिहाज से आप जो है एलेबोरेट करें। ठीक है, तो 2 पोएम्स का कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ जाता है। वो अब मैंने इंशाल्लाह आज आपको टेड यूज करवाना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें किस तरह से सवाल आते हैं। उसके बाद जो है 4 पेपर्स हो गए, पोइट्री 2, ड्रामा 2, नॉवल 2, एंड देन हमारे पास क्रिटिसिज्म। ठीक है, और फिर हमारे पास 4 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, जिसमें से हमने एक सिलेक्ट करना होता है। शॉर्ट स्टोरीज, और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं, मैम हम शॉर्ट स्टोरीज करें या लिंग्विस्टिक्स करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल आता है कि लिंग्विस्टिक्स इज द मोस्ट टफेस्ट जो है, शायद बहुत मुश्किल एक सब्जेक्ट है और हम नहीं कर सकते। लिंग्विस्टिक्स इतना मुश्किल नहीं है जितना स्टूडेंट्स इसको सर पे सवार कर लेते हैं। दैट इज जस्ट अ स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज, जो कि हम अपनी एकेडमी में भी, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लिंग्विस्टिक्स ही पढ़ाऊँ, क्योंकि आगे जो स्कोप है वो लिंग्विस्टिक्स का ही है। इवन आपने बीएड करना है, एमएड करना है, आगे किसी भी इंग्लिश की फील्ड में जाना है, लिंग्विस्टिक्स जो है इसका स्कोप है आगे। ठीक है, तो आई थिंक सो कि जब आप इतनी मेहनत करें, अगर आप शॉर्ट स्टोरीज करते हैं ना, इसमें 23 शॉर्ट स्टोरीज हैं, और उसमें से आपको 18 मस्ट करनी होती हैं, यानी कि उन 18 में से सिर्फ 7 शॉर्ट स्टोरीज आती हैं उन 18 शॉर्ट स्टोरीज में से। तो हिसाब किताब फिर वही रह जाता है, चाहे आप शॉर्ट स्टोरीज करें चाहे आप लिंग्विस्टिक्स करें। ठीक है, हिसाब किताब वही रह जाता है। लिंग्विस्टिक्स क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसके चैप्टर्स लिमिटेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर्स लिमिटेड होते हैं, इसलिए तैयारी जो है वो तकरीबन 20 से 25 दिन में या 1 मंथ में
अलॉन्ग विद टेक्स्ट स्टूडेंट की हो जाती है। मैंने खुद जब प्रिपेयर किया था मैंने 12 दिन में लिंग्विस्टिक्स कवर कर लिया था। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो साइंटिफिक सब्जेक्ट होता है वो लिमिटेड होता है और उसमें मार्क्स जो है ना वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ये मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने डेव बनानी है ना, अगर किसी ने डिवीजन बनानी है, अपनी सेकंड डेव बनानी है या 500 प्लस क्रॉस करना है, देन गो फॉर लिंग्विस्टिक्स। ठीक है। और उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि हाँ जी जी हम शॉर्ट स्टोरी सेलेक्ट करें, तो आप शॉर्ट स्टोरीज रख लीजिएगा, बट आई विल प्रेफर कि आप लोग सब लिंग्विस्टिक्स ही रखें। और बाकी आगे स्टूडेंट के अपने इंटरेस्ट की बात होती है, लेकिन एज अ टीचर आई विल सजेस्ट यू द लिंग्विस्टिक्स। बाकी कुछ लोग एसेज रखते हैं, एसेज ये सोच के रखते हैं शायद सीएसएस का पेपर हो जाएगा। इसमें जो एसेज आते हैं वो अनसीन आते हैं। दीज एसेज आर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लिटरेचर, नॉट सीएसएस पेपर। ठीक है। तो सीएसएस की तैयारी के लिए अगर आप ये कहते हैं कि ये वाला ऐसे का सब्जेक्ट करके और हम सीएसएस क्लियर कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीएसएस के एसेस डिफरेंट चीज हैं, और ये जो आपके लिंग्विस्टिक जो आपके मास्टर्स के एसेस हैं वो डिफरेंट है। ठीक है। इसमें आपके पास आएगा जी आप क्लासिकल एरा के बारे में लिखें, रोमांटिसिज्म के बारे में लिखें, या इस तरह से डिफरेंट एरास के ऊपर आपको ऐसे लिखना होता है। 4 एसेस आते हैं, उसमें से सिर्फ एक के ऊपर आपने नोट लिखना होता है, और वो 100 मार्क्स का ऐसे आप लोगों ने लिखना होता है। बाकी रह गया लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड। इसमें पूरी दुनिया में से उन्होंने कुछ बुक सेलेक्ट की हैं, जिसमें पोइट्री होती है, ड्रामा होता है, एंड आपका नॉवल होता है। ठीक है। और जैसे आपका अमेरिकन लिटरेचर था, ठीक है, सेम इज द केस इसके अंदर भी उसी तरीके से। आपके अमेरिकन लिटरेचर में जैसे 2 बुक्स ड्रामा की थी, 2 नॉवल की थी, 4 पोइट्री की थी, लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड में भी यही होता है। लेकिन ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगी स्टूडेंट्स को, कि क्योंकि नॉर्मली इसके नोट्स भी नहीं मिलते, और ये जो है वैसे ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसकी बुक्स बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, अब आ जाए जनाब, हमने पोइट्री 2 में जो है कौन सी बुक्स जो है वो करनी है, और इसमें क्या होता है। नॉर्मली अगर आप सिलेबस या कोर्स आउटलाइन देखें ना, तो आप देखेंगे कि लिखा होता है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, और अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि मैम सेक्शन 1 में से कितने करने हैं और सेक्शन 2 में से कितने करने हैं। आपने टोटल 4 पोइट्स ही करने हैं। टोटल 4 पोइट्स करें जो आपको बेस्ट आते हैं। ठीक है। आई विल सजेस्ट कि स्टूडेंट ब्लेक पे जाएं, विलियम ब्लेक पे जाएं। ये विलियम ब्लेक की टोटल 10 पोइम्स हैं जो हमने करनी है, और ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इनको कहते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो पोएम है दैट इज द कॉलरिज, एसटी कॉलरिज, जिसकी ये 3 पोएम्स हैं, और ये अच्छी खासी लेंथी पोएम्स हैं। और फिर उसके बाद जॉन कीट्स है, उसकी ये हाइपीरियन काफी लेंथी है। और बाकी ये जो 3 पोएम्स हैं ये इन शॉर्ट बहुत लंबी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। उसके बाद सेक्शन बी में हमारे पास आ जाते हैं। अब ये जो हमने सेक्शन ए में जितने पोइट्स पढ़े, जिसमें कॉलरिज है, ये रोमांटिक पोइट्स हैं। ठीक है। रोमांटिसिज्म फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। और ये फिलिप लार्किन, सिमस हेनी और टेड ह्यूज, ये पोस्ट वॉर पोइट्स हैं। ठीक है। जो पहले वाले पोइट्स आपको दिखाए वो रोमांटिक पोइट्स हैं, यानी कि वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड की बात करते हैं। और ये जो सेक्शन बी वाले पोइट्स हैं ये सारे पोस्ट मॉडर्न पोइट्स हैं। वैसे तो वो भी मॉडर्न पोइट्स ही हैं। और और मॉडर्न पोइट्स का मैंने आपको बताया था 20th सेंचुरी एंड अबव जो पोइट्स हैं वो आपके सारे मॉडर्न पोइट्स हैं, जिसमें आपका फिलिप लार्किन आ जाता है, सेमस हेनी है, एंड टेड ह्यूज। और अब ये जो है ना आपके ये जो सेक्शन बी है, इसमें से आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस सेक्शन बी में से भी आपने एनी 2 करने होते हैं, और नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में से 2-2 सजेस्ट ही करवाती हूँ। ठीक है। वैसे मैंने ये तीनों पढ़ाई हुई हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि टेड ह्यूज किया जाए और फिलिप लार्किन और सेमस हेनी में से कोई एक किया जाए, तो यू कैन गेन एक्सेलेंट मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ड्रामा है। ड्रामा में हमारे पास 5 ड्रामाज हैं, इब्सन है, शेकव है, ब्रेचेट है, बेकेट है, एडवर्ड बॉन्ड है, और इसमें से हमने एनी 4 करने होते हैं। ठीक है। और मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि बजाय इसके कि आप, क्योंकि पार्ट 2 का भी ड्रामा का टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, इसका भी टेक्स्ट उतना ही ज्यादा है जितना आपने पार्ट 1 का पढ़ा है। तो पार्ट 2 में एक चीज याद रखिएगा कि इसमें कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, सब प्लॉट्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए क्वेश्चंस भी ज्यादा बन जाते हैं। पार्ट 1 के क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, सिर्फ टेक्स्ट ज्यादा था। ठीक है। पार्ट 2 में टेक्स्ट भी ज्यादा है ड्रामा का, और इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, स्पेशली नॉवल के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है। तो ये जो ड्रामा का जो आपका पेपर है, इसमें अगर आप एनी 3 के का टेक्स्ट कर लें, क्योंकि आपको एनी 3 ही रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने होते हैं, जबकि पोइट्री में आपको एनी 4 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने होते हैं।
इसलिए आपको 4 ही पोइट्री बुक्स करवाई जाती हैं, लेकिन ड्रामा 2 में एनी 3 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको करने होते हैं। तो आई थिंक सो कि अगर आप 3 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट कर लें, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो वैसे तो 4 ही करें, टेक्स्ट भी और क्वेश्चन आंसर्स भी, लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है देन गो फॉर द 3-1। ठीक है, मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये 10 ही छुड़वा देती हूँ, बाकी मैं करवा देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद पेपर 3 है नॉवल 2। अच्छा, इसके अंदर जो है नॉवल 2 में आपके पास कॉनराड है, जॉयस है, वुल्फ है, एशबी है, और उसके बाद जो है अहमद अली। एचबी, वुल्फ, और इसमें जो आप कॉनराड और ये एचबी देख रहे हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट, इसमें ये दोनों जो है कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली आपको कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स नजर आएंगे, या आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो दुनिया का सिनेरियो था आपको वो नजर आएगा। तो वो जब हम इंशाल्लाह नॉवल करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन नॉवल में भी से भी अगर आप एनी फोर कर लेते हैं दैट इज मोर देन एनफ। उसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दैट इज द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ एमए इंग्लिश लिटरेचर, जो कि स्टूडेंट्स को लगता है, और इनफेक्ट थोड़ा खुश्क है, ड्राई है, क्योंकि इसके अंदर थियरीज आ जाती हैं। थियरीज पे आके स्टूडेंट थोड़े से बोर होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि इन थियरीज को आप जितना इंटरेस्ट से पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। उसमें ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में आपके पास जो है ये 5 क्रिटिक्स हैं। ठीक है, अब आप क्रिटिसिज्म में जाके हमें क्रिटिक बनना पड़ता है, और हमें थेरीज जो है उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है, और फिर हमें खुद भी अपना क्रिटिकल व्यू पॉइंट देना पड़ता है, कि रादर क्वेश्चंस भी आपके ऐसे आएंगे कि आपको खुद अपना क्रिटिकल व्यू पॉइंट देना अबाउट द थेरीज। ठीक है, कोई भी कम क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, इस पूरे पेपर के अंदर आप ये 4 एनी 4 तो करते ही करते हैं, मैं कैथरीन बेल्सी जो है इसको छुड़वा देती हूँ, बाकी मैं 4 करवाती हूँ, लेकिन उसके साथ जो है ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, रेफरेंस रोमन सेल्डम एंड इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एक क्वेश्चन आता है अनसीन एंड पे, क्रिटिकली एवेल्युएट द फॉलोइंग, वो मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ मस्ट किया करें। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि वहां से एक्चुअली आपका पता चलता है कि आप कितने बड़े अब क्रिटिक बन गए। ठीक है, और वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता, उसमें थोड़ी सी छोटी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपने फॉलो करनी होती हैं, और स्टूडेंट कर जाते हैं। ठीक है, वो कुछ पैसेजेस होते हैं, या तो पोइट्री का पैसेज आता है, या आपको किसी ड्रामा का पैसेज आता है, और आपको वहां से करना होता है। उसके बाद आपके पास आ गए ये ऑप्शनल पेपर्स, ये देखें, ये आपकी शॉर्ट स्टोरीज आ गई सारी, ये आप देखें 23 है, और इसमें से कम आपको 18 शॉर्ट स्टोरीज करनी होती हैं। और उसके बाद ये लिटरेचर इन इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड है, जिसमें आपके पास 2 ड्रामाज हैं, 2 ही नॉवेल्स हैं, एंड पोइट्री की 4 बुक्स हैं, जैसे आपके पास अमेरिकन लिटरेचर की थी, बल्कि पोइट्री की इससे भी ज्यादा है। और उसके बाद लिंग्विस्टिक्स आपके पास, ये देखें लिंग्विस्टिक्स का ये शॉर्ट सा सिलेबस है, टोटल बस यही चैप्टर्स है। ठीक है, और इन्हीं चैप्टर्स को बस हमने पढ़ना होता है। और नॉर्मली आप देखते होंगे मॉन्टेसरी टीचर्स जो होती हैं वो फोनेटिक्स फॉन्ट्स में बोल रही होती हैं, और वो ए ब क ड करके बोल रही होती हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रही होती हैं। वो सारा हमारा लिंग्विस्टिक्स से रिलेट है, कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लिंग्विस्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज क्या होती है, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह, कुछ किसी हद तक थोड़े साइकोलॉजिस्ट भी बन जाएंगे। और उसके बाद ये ऐसे है, ये आपका टोटल सिलेबस है जो कि पार्ट 2 का है। अब वापस चलते हैं हम अपने जो है फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि हमारी पोइट्री है। ठीक है, आज हमने पोइट्री करना है। पोइट्री में आप लोगों को